ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं एकादशी व्रत का महत्तम कहता हूँ। एकादशी तिथि सब तिथियों में श्रेष्ठ तथा उत्तम है। शिव जी को दोनों पक्षों की एकादशी प्रिय है। शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न जल रहित होकर व्रत धारण करना चाहिए। उसकी विधि यह है कि प्रातः काल उठकर नियम पूर्वक स्नान तथा शिव जी का पूजन करें। पूरा दिन शिव जी के भजन कीर्तन में बिताएं। संध्या के समय पुनः स्नान करें तथा शिव जी का पूजन कर उन्हें प्रसन्न करें। शिव जी को प्रसन्नता प्रदान करने के हेतु गाल बजाए तथा आरती उतारें। हे नारद, कृष्ण पक्ष की एकादशी में संध्या समय भोजन करना तथा शुक्ल पक्ष की एकादशी में निर्जल रहना उचित है। परंतु यदि दोनों की पक्षों में निर्जल व्रत धारण किया जाए तो उसका फल और अधिक शुभ होता है। अस्तु, इसे कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाला मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। इस संबंध में मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, सूर्यवंशी राजा मानधाता ने इस व्रत को किया था। संयोगवश एक बार अयोध्या में बड़ा अकाल पड़ गया। अन्न उत्पन्न न होने के कारण प्रजा अत्यंत व्याकुल हुई। तब सभी प्रजाजन एकत्रित होकर राजा के समीप पहुंचे और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे पृथ्वीपति, ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसके कारण यह अकाल पड़ा है और हम लोगों को भारी कष्ट भोगना पड़ रहा है। हे महाराज, हम लोग भूख से मरे जा रहे हैं, अस्तु आपके शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए और कोई ऐसा श्रेष्ठ उपाय बताइए जिससे सब लोगों का कष्ट दूर हो। हे नारद, प्रजाजनों के मुख से यह वचन सुनकर राजा मानधाता ने अत्यंत लज्जित हो ब्राह्मण को बुलाया और उनका सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर यह पूछा, हे महानुभावों, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मेरे देश में वर्षा क्यों नहीं हो रही है। इसके साथ ही आप कोई ऐसा उपाय भी बतलावें जिसके करने से वर्षा होकर सब लोगों को आनंद प्राप्त हो। राजा की प्रार्थना सुनकर सब ब्राह्मणों ने विचार कर उत्तर दिया, हे राजन, वर्षा न होने का कोई कारण हमें ज्ञात नहीं होता, परंतु वर्षा होने के लिए हम तुम्हें उपाय बताते हैं। इतना कहकर ब्राह्मण ने वर्षा होने के अनेक उपाय बताए, परंतु उन्हें करने पर भी किसी प्रकार वर्षा नहीं हुई। यह देखकर राजा अत्यंत निराश तथा चिंतित हो राजधानी त्याग वन को चल दिए। वहां लोमस नामक एक तपस्वी रहते थे। वे तपस्वी बड़े आत्मदर्शी, ज्ञानी तथा शिवजी के भक्त थे। राजा ने उन्हें सिद्ध मानकर बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा की, फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे सर्वज्ञ प्रभु, अयोध्या में वर्षा न होने के कारण संपूर्ण प्रजा अत्यंत दुखी है। अब मैं व्याकुल होकर अपनी राजधानी त्याग यहाँ वन में चला आया हूँ। सौभाग्य से मुझे आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे वर्षा हो। हे नारद, राजा की प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, भगवान सदाशिव की कृपा से मैं तुम्हें वर्षा होने का एक सरल उपाय बतलाता हूँ। तुम्हें उचित है कि तुम अपनी संपूर्ण प्रजा सहित एकादशी का व्रत धारण करो तथा भगवान सदाशिव का पूजन करो। इस व्रत में शिव जी का पूजन करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी। लोमस मुनि के यह वचन सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो अपनी राजधानी को लौट आए। फिर उन्होंने अपनी प्रजा सहित एकादशी व्रत धारण किया। उसके प्रभाव से खूब वर्षा हुई और संपूर्ण प्रजा का दुख दूर हो गया। हे नारद, इस व्रत के करने से राजा मुचकुंद, राजा जनक तथा राजा सगन ने संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त किया था। रामचंद्र जी ने भी एकादशी का व्रत धारण कर सफलता प्राप्त की थी। अब मैं तुम्हें रामचंद्र जी की कथा सुनाता हूँ। राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी बड़े प्रतापी थे। भाग्यवश उन्हें वनवास प्राप्त हुआ। वहां लंका का राजा रावण उनकी पत्नी सीता को हर ले गया। तब रामचंद्र जी सीता जी का पता लगाते हुए पंपापुर में जा पहुंचे। वहां हनुमान से भेंट हुई। उनकी सहायता से वे सेना एकत्रित कर समुद्र के तट पर पहुंची। परंतु जब उन्होंने ये देखा कि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन है, तो वे उपाय की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगे। संयोगवश
एक स्थान पर उन्हें लोमस ऋषि तपस्या करते हुए दिखाई दिए। तब उन्होंने ऋषि के समीप पहुंचकर सब वृतांत कह सुनाया और यह प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसके आश्रय से मैं सेना सहित लंकापुरी में पहुंचकर रावण का संहार कर सकूं। हे नारद, रामचंद्र जी की प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने यह उत्तर दिया, हे राम, प्रथम तो तुम विष्णु के अवतार हो, दूसरे शिव जी के परम भक्त हो, वे सभी कार्य सिद्ध कर देंगे। जो भी प्राणी मनुष्य शरीर धारण करता है उसे कोई ना कोई कष्ट अवश्य उठाना पड़ता है। इसलिए तुम्हें भी यह दुख हुआ है क्योंकि तुम मनुष्य का शरीर धारण कर प्रकट हुए हो। अब तुम्हें उचित है कि तुम एकादशी का व्रत करो तथा शिव जी का पूजन करके कुछ दिन फलाहार करो। शुक्ल पक्ष ही एकादशी में निर्जल व्रत करके तथा शिव गिरजा का ध्यान करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। वेद और पुराणों का कथन है कि एकादशी के समान फलदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे नारद, लोमस ऋषि की शिक्षा अनुसार रामचंद्र जी ने एकादशी व्रत धारण किया। उस व्रत के प्रभाव से उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा तथा शिवलिंग की स्थापना कर शिव जी को प्रसन्न किया। तदुपरांत वे अपनी सेना सहित लंका में जा पहुंचे। फिर उन्होंने रावण को वंश सहित मार डाला। एकादशी का व्रत ऐसा ही फल देने वाला है। यह व्रत विष्णु जी तथा शिव जी दोनों का कहा गया है। इस व्रत को करने से शिव जी तथा विष्णु जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इस व्रत का महात्म सुनाने से भी दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं अष्टमी के व्रत का महत्व कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अष्टमी का व्रत प्रत्येक मास में करना चाहिए। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शिव पूजन की विधि इस प्रकार है कि प्रदोष काल में दूब लाकर शिव जी का पूजन करें। तदुपरांत फल फूल धूप एवं बिलपत्र शिव जी के ऊपर चढ़ाकर अर्ध नैवेद्य दही चावल और लावा समर्पित करें। इस प्रकार शिव जी का पूजन करने से कोई भी पाप नहीं रह जाता। पूजन करने वाले का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो जाता है तथा उसे सभी मनोरथों की प्राप्ति होती है। पूजन करने वाले को चाहिए कि वह शिव जी की प्रसन्नता के हेतु दंडवत प्रणाम करे तथा अनेक प्रकार से स्तुति करता हुआ उनके गुण चरित्रों का पठन पाठन एवं श्रवण करें। इस व्रत में शिव जी का पूजन करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं बिना नमक का भोजन करना चाहिए। हे नारद, इस प्रकार भाद्रपद मास की अष्टमी को जो लोग व्रत रखते हैं उनके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के कारण ब्रह्महत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। दुर्वाष्टमी का व्रत शिव जी को अत्यंत प्रिय है। चारों वर्णों को इस व्रत को धारण करने का अधिकार है। सब वर्णों की स्त्रियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। हे नारद, मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के कृष्ण पक्ष में इस व्रत को निर्जल रहकर धारण करना चाहिए। अगहन मास की अष्टमी का व्रत कालाष्टमी व्रत के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी दिन दोपहर के समय भैरव जी ने जन्म लिया था, अतः इस व्रत को भैरव व्रत भी कहते हैं। यह सब व्रतों का राजा तथा चारों फलों को प्रदान करने वाला है। भैरव व्रत करने वाले को संसार में कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती। इस व्रत को करके अनेक लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है। यह व्रत करने की विधि यह है कि माध्याह्न काल में उत्सव करके रात्रि के चारों प्रहर जागरण में बिताए तथा हर पहर में शिव जी का पूजन करता रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर स्नान करके भगवान सदाशिव का पूजन करे तथा ब्राह्मणों के छोटे छोटे 8 बालकों को भोजन कराए। इसके पश्चात अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। जब ब्राह्मण भोजन करके विदा हो जाएं, तब स्वयं भी अपने कुल परिवार तथा इष्ट मित्रों सहित शिव जी का स्मरण करते हुए भोजन करें। इस भैरव व्रत को 1 वर्ष तक निरंतर करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। हे नारद, एक समय सभी देवता तथा ऋषि मुनि एकत्रित होकर परस्पर यह विचार करने लगे कि परब्रह्म कौन है। जब वे स्वयं कोई निश्चय न कर सके तो मेरे पास आकर यह पूछने लगे, हे ब्रह्मन, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि परब्रह्म अविनाशी अनादि अनंत निर्गुण सगुण संपूर्ण सृष्टि का स्वामी तथा सबसे श्रेष्ठ कौन है। वेदांती जन सच्चिदानंद कहकर किसका भजन करते हैं। शेष जी किसके भय से पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं। हे नारद, यह सुनकर मैंने उन्हें उत्तर दिया, हे देवताओं तथा ऋषि मुनियों,
तुम जिसे जानना चाहते हो वह हमारे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। हे नारद, मैंने यह बात शिव जी की माया के वशीभूत होकर कही थी। अस्तु, मेरी इस बात को सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध हुए। फिर वे स्वयं शिव जी की माया के वशीभूत होकर मुझसे इस प्रकार कहने लगे, केवल नामों के बल इतराना ही तुम्हें शोभा नहीं देता। सच पूछा जाए तो परब्रह्म हमारे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। वेद का अर्थ ना समझ पाने के कारण ही तुम ऐसे उल्टे वचन कह रहे हो। हे नारद, इस विषय को लेकर मुझ में तथा विष्णु जी में बहुत विवाद होने लगा। तब हम दोनों ने यह निश्चय किया कि इस संबंध में वेदों से भी क्यों ना पूछ लिया जाए। अस्तु, जब हमने वेदों से पूछा कि तुम पर ब्रह्म किसे कहते हो, तब उन्होंने यह उत्तर दिया, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, पर ब्रह्म तो केवल भगवान सदाशिव ही हैं। वे तीनों गुणों से भिन्न हैं तथा उन्हीं के अंगों द्वारा तुम दोनों की उत्पत्ति हुई है। वेदों के मुख से यह शब्द सुनकर हम दोनों अत्यंत क्रुद्ध हुए। उस समय प्रणव ने हम दोनों को टोकते हुए कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम वेदों के वचन को असत्य समझते हो। यह उचित नहीं है। तुम्हें संसारी जीवों के समान सत्य मार्ग को भुलाकर संशय में नहीं पड़ना चाहिए। हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, कैलाशवासी भगवान सदाशिव अपनी इच्छानुसार कभी शरीर धारण करते हैं और कभी अशरीर हो जाते हैं। उनकी सभा में सभी देवता पहुंचकर शीश नवाते हैं। उस समय लक्ष्मी शिव जी के गुणों का गान करती हैं, सरस्वती बीड़ा बजाती हैं, इंद्र बांसुरी बजाते हैं, नारद भी बीड़ा बजाते हैं और तुम दोनों मृदंग बजाकर ताल देते हो। हे नारद, इस भांति प्रणव ने मुझे तथा विष्णु जी को बहुत कुछ समझाया, परंतु शिव जी की माया के वशीभूत होने के कारण हम दोनों की समझ में एक भी बात नहीं आई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय यह वार्तालाप चल रहा था उस समय हम दोनों के बीच में एक ज्वाला ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश परिपूर्ण हो गए। तदुपरांत उस ज्वाला के बीच से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके शरीर का रंग नील लोहित था। वह अपने मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए था एवं अन्य अंगों में आभूषणों के स्थान पर सर्प लपेटे हुए था। उसे देखते ही मैंने अपने पांचवें मुख से यह कहा, अरे हमारे बीच में यह कौन उत्पन्न हुआ है। तदुपरांत मैंने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम तो वही हो जिसे हमने अपनी दोनों बहों के बीच से उत्पन्न किया था। तुम्हें रोते देखकर हमने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। इस समय तुम यहाँ क्यों आए हो। हे नारद, मेरी बात सुनकर शिवजी ने अत्यंत क्रोध करके एक व्यक्ति को उत्पन्न किया। वह व्यक्ति भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला तथा शत्रुओं को दुख देने वाला था। काल के समान प्रकट होने के कारण वह कालराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे देखकर काल भी भयभीत हो गया। अस्तु, उसे काल भैरव भी कहा गया। संपूर्ण विश्व का भरण करने की शक्ति रखने वाला होने के कारण वह भैरव भी कहलाया। हे नारद, तदुपरांत भगवान सदाशिव ने भैरव को यह आज्ञा दी, हे भैरव, प्रजापति ब्रह्मा ने हमारी निंदा की है। अस्तु, तुम संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए इसे दंड दो। आज से हम तुम्हें अपनी काशीपुरी का कोतवाल भी नियुक्त करते हैं। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर भैरव ने मेरे पांचवें मस्तक को, जिसके द्वारा मैंने शिवजी की निंदा की थी, काट डाला। तत्पश्चात शिवजी भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति होने की युक्ति बतलाकर अंतर्ध्यान हो गई। हे नारद, ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के हेतु भैरव मेरे मस्तक को अपने हाथ में लिए हुए तीनों लोकों में भ्रमण करते रहे, परंतु ब्रह्मत्या ने स्त्री रूप धरकर उनका कहीं भी पीछा न छोड़ा। पृथ्वी पर सब जगह भ्रमण करने के उपरांत भैरव देवताओं के लोक में घूमने लगे। जब वे विष्णु जी के लोक में गए तब विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आपके कंठ में अनेक ब्रह्माओं के मस्तकों की माला विराजमान है। यदि आपको ब्रह्मत्या का पाप लग सकता होता तब पहले कल्पों में भी अवश्य लगता। इस बार ही कोई नई बात नहीं है। हे स्वामी, आपके स्मरण मात्र से ब्रह्मत्या दूर हो जाती है। तब स्वयं आपको कोई पाप लगना उपहास मात्र है। प्रलय काल में जब आप संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं तब भी आपको कोई दोष नहीं लगता। इस समय आप केवल एक ब्रह्मा का मस्तक काटकर ही ऐसा स्वरूप क्यों बनाए हुए हैं। हे नारद, भैरव से इस प्रकार कहकर विष्णु जी ब्रह्मत्या को संबोधित करते हुए बोले, हे ब्रह्मत्या, तू भैरव जी का पीछा छोड़ दे।
ब्रह्मत्या ने उत्तर दिया, हे विष्णु जी, मैं भगवान सदाशिव की आज्ञा से इनके पीछे लगी हुई हूँ। यह सुनकर विष्णु जी तो चुप हो गए और भैरव जी आगे चल दिए। जिस समय भैरव जी मुक्ति क्षेत्र काशीपुरी में पहुंचे उस समय ब्रह्मत्या स्वयं अदृश्य हो गई। इस प्रकार शिवजी ने संसार के सम्मुख काशी की महिमा को प्रकट किया। हे नारद, काशी की महिमा का वर्णन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। भैरव जी की ब्रह्मत्या तीनों लोकों की परिक्रमा करने पर भी दूर नहीं हुई थी, परंतु काशी में जाकर वह अपने आप अदृश्य हो गई। काशी जी में कपाल मोचन तीर्थ सबसे अधिक फल देने वाला है। उसका स्मरण करने मात्र से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी वेद तथा प्राणों का कहना है कि कपाल मोचन तीर्थ के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। वहाँ भगवान सदाशिव भैरव जी के स्वरूप में सदैव विराजमान रहते हैं। उनके सभी पाप सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। सप्तमी तथा चतुर्दशी तिथि एवं रविवार तथा सोमवार के दिन भैरव जी का पूजन करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य भैरव जी की 8 परिक्रमा करते हैं उनके तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भैरव की कथा सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं उन्हें भी बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।